कुल 15 पंचायत है। इसमें से हमें जो शिकायत प्राप्त हुए थे अन्य विभागों के, विभिन्न विभागों के जो शिकायतों का निराकरण के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसमें जो खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम से, खाद्य विभाग से सूरज साहू द्वारा 2 शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें इन्हें राशन जो है समय पर नहीं मिलना, इस समस्या के बारे में बताया था। और इनका जांच किया गया था विभाग से, जहां पर सर्वर की ईपॉस मशीन के दौरान सर्वर संचालन में समस्या के कारण इनको नहीं दिया गया था उस समस्या, और उस समस्या को एनआईसी को अवगत करा दिया गया है। वैसे ही महिला बाल विकास से सुशीला साहू, सावित्री साहू एवं आरती साहू द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत मांग को शिकायत के रूप में ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इसमें नियमानुसार, पात्रता अनुसार इसमें एंट्री कर दी जाएगी जब पोर्टल ओपन होगा। और वैसे उर्मिला साहू जी के द्वारा शिकायत किया गया था कि इनको महतारी वंदन अंतर्गत राशि प्राप्त नहीं हो रही है। इनका ऑनलाइन चेक कर दिया गया है और आपको अवगत भी कराया गया है कि आपको 1000 रुपया प्रति माह आपको प्राप्त हो रहे हैं। राजस्व एवं आपदा विभाग से परशुरामपुर से हल्का नंबर 9 से शिकायत आया था, जिसमें B1 में रजिस्टर्ड हक त्याग के लिए इस संबंध में आया था। इसमें जांच किया गया। शिकायतकर्ता ने इसमें पंचनामा में लिखित में दिया कि उन्होंने शिकायत नहीं किया है। उसी प्रकार नंदलाल साहू, सुखलाल साहू ग्राम पंचायत रामपुर के द्वारा शिकायत किया गया था बंटवारा के लिए। इनका नामांतरण चूंकि नहीं हुआ था, तो इनका आवेदन को नामांतरण हेतु दर्ज कर लिया गया है। सोनपुर से पन्नालाल साहू, हीरालाल साहू, कन्नीलाल साहू, सुरेश साहू, पन्नालाल एवं हीरालाल साहू, जवाहरलाल संत साहू के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया गया था। इसमें हमारे तहसीलदार से कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया है और जो जमीन पे था उसका समतलीकरण करके पंचायत को सौंप दिया गया है। वैसे ही सोनपुर से शरद प्रताप सिंह जी से आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें वन व्यवस्थापन के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को दुरुस्त करने के लिए दिया गया था। क्योंकि इस संबंध में जांच की कार्यवाही जारी है, आपको अवगत भी कराया गया है इसमें, और इस संबंध में जांच की कार्यवाही पूर्ण करके आप लोगों के विधिवत कार्रवाई करते हुए आप लोगों के अभिलेख जो दुरुस्त कर दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी से बालेश्वर सिंह जी का परशुरामपुर से आवेदन आया था। उसमें चूंकि वहां रोड निर्माणाधीन है, उसमें शोल्डर तक की निर्माण का काम किया जा रहा है और शीघ्र ही इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग से ही बालेश्वर सिंह जी का आवेदन था कि नाली जो निर्माण हो रहा है उसमें ढक्कन लगाया नहीं जा रहा है। इसमें रोड निर्माणाधीन है, उसके साथ साथ नाली की निर्माण भी किया जा रहा है और इसमें विभाग द्वारा 30/6/2025 तक रोड निर्माण पूर्ण कर और नाली में ढक्कन लगा दिया जाएगा। ये कार्यवाही ऑनलाइन में भी अपलोड कर दी गई है, आप वहां से जानकारी आप प्राप्त भी कर सकते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से पेयजल के संबंध में शिकायत किया गया था कि सबमर्सिबल हैंडपंप जो काम नहीं कर रहा है। इसमें श्री प्रसाद, कृष्णा प्रसाद साहू, नीलेश साहू, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि सबमर्सिबल पंप का कार्य सुधार कर दिया गया है और इसमें आपको अवगत भी कराया गया है विभाग के द्वारा। इसमें लोक स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट से आया, इसमें 102 महतारी कर्मचारियों को उनके वेतन वृद्धि के संबंध में आया था। चूंकि यह शासन स्तर का है और इसमें प्राइवेट कंपनी को द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो इसमें आवश्यक कार्यवाही तो पत्राचार के माध्यम से प्रेषित भी किया गया है। स्टाफ नर्स भर्ती में जो कोरोना में जो काम किए थे उनको अतिरिक्त अंक देने के लिए संबंध में आपने मांग को शिकायत के रूप में दर्ज किया था। इसके संबंध में विधिवत तरीके से पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। जलवायु एवं वन विभाग को एक शिकायत रामपुर से शिव शंकर के द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसमें जो क्षतिग्रस्त जो वन है उसकी रक्षा के लिए आपने मांग की गई थी। इसमें विभाग द्वारा विधिवत कार्य इसमें फेंसिंग के लिए इसमें कार्य योजना में शामिल कर दिया गया है और स्वीकृति हेतु जिला स्तर को प्रेषित किया गया है। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार एवं शासन के मंशानुसार आप सभी के आवेदन को आप सभी को अवगत कराते हुए ऑनलाइन में उपलब्ध करा दिया गया है और आप सभी वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जब शासन जनता के बीच पहुंचे तो इसे ही कहते हैं सुशासन, और इस सुशासन तिहार में हमारे हितग्राहियों से चर्चा प्रारंभ की जाएगी। अभी हम
इस सुशासन त्यौहार में लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा का कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सीधा संवाद हम अपने लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री से स्थापित करेंगे, अपने दुखों को बोलेंगे, अपने सुखों पे हर्षित होंगे। इस तरह सुशासन त्यौहार की चर्चा शीघ्र ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस चर्चा के माध्यम से आपकी समस्याओं को सुनना है, आपकी मांगों का निराकरण पहले ही किया जा चुका है। आप जिस रूप में भी प्रशासन को चाहते हैं, उस रूप में प्रशासन आज आपके पास आया हुआ है। इस संबंध को प्रगाढ़ बनाते हुए छत्तीसगढ़ को प्रगतिशील बनाने का कार्य इस सुशासन तिहार के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन करने जा रहा है। सुशासन तिहार में जो आवेदन दिए गए आवेदकों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें नियमानुसार पात्रतानुसार लाभान्वित किया गया, ऐसे हितग्राही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करने को उत्सुक हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उनकी बात मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री सर जी और यहाँ उपस्थित ग्राम पंचायत पटना में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम जगेश्वरी प्रजापति है सर। मैं ग्राम पंचायत पस्ता से हूँ और मैं बिहान योजना में जुड़ी हूँ। इस योजना में जुड़ के मेरे समूह को पेवर ब्लॉक का कार्य मिला है सर, और आज हम सभी महिलाएं एकदम अच्छे से कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को करके हम अपने छोटे छोटे जरूरतों को पूरा कर रहे हैं सर। और आपका सर माननीय मुख्यमंत्री सर जी, आपने महतारी वंदन योजना जो चलाए हैं उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। इस योजना से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपके द्वारा लाभों को बहुत ही संक्षिप्त रूप में रखा गया है यहाँ सभी के समक्ष। किस तरह योजनाएं मनोबल बढ़ा रही हैं स्त्रियों का, इसका एक उदाहरण यहाँ हमने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा जय बिहान। मेरा नाम सुखमैन केरकेट्टा है। मैं ग्राम पंचायत आमगांव से हूँ सर। मैं बिहान योजना में जुड़ी हूँ और समूह में जुड़ के सर मैं मछली पालन का कार्य करती हूँ सर। मुझे 4 साल हो गया है मछली पालन कार्य करते हुए और 40 से 45 हजार तक का मुझे लाभ हुआ है। और सर महतारी वंदन योजना की मैं हितग्राही भी हूँ और सर उसमें आप हमें 1000 रुपए देते हैं, उसमें से मैं 500 रुपए सुकन्या खाते में अपनी बेटी के नाम पर जमा करती हूँ और बाकी पैसे को मैं अपने घर यूज में चलाती हूँ सर। इस योजना को लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी योजनाओं को लाने के लिए धन्यवाद, सुकन्या खाता लाने के लिए धन्यवाद, महतारी वंदना योजना के लिए भी धन्यवाद, बिहान योजना के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, हम आकर वहाँ आपको दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल दे सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने नारी सशक्तिकरण के सभी विभिन्न योजनाओं को एक साथ पिरोकर यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। मन के उद्गार को प्रकट करने के लिए मैं अन्य लोगों को भी आमंत्रित करती हूँ, वे अपने विचार। मंत्री जी को प्रणाम। मैं जगनारायण रजवाड़े ग्राम पंचायत गोपीपुर बकरी पालन करता हूं सर। हाँ। मैं बहुत खुश हूं, मेरा परिवार भी खुश है। सुशासन त्योहार में मांग रखा था बकरी सेट का,
बकरी सेट स्वीकृत हो गया है। अब रख रखाव में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आगे व्यवसाय के लिए बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। छत्तीसगढ़ ग्रामवासी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रहे हैं और इसके कई उदाहरण यहाँ हम इस मंच के समक्ष ही देख पा रहे हैं। ये खुशी से बोलते हुए शब्द ये बता रहे हैं कि शासन की योजनाएं अंतिम पंक्ति तक पहुंच रही हैं। मैं मुख्यमंत्री को और जितने कर्मचारी हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा छानी वाला घर था तो पीएम आवास मेरा प्राप्त हुआ, तो उसमें मैं सब कंप्लीट कर लिया हूं। घर दूरा सब बना के रहना चालू कर दिया हूं। अच्छा। और मैं तेलसरा का हूं, मेरा नाम अर्जुन है। अब मेरा बाल बच्चे मस्त उसमें है, घर में रहते हैं। और महतारी वंदना वाला 1000 रुपया मिलता है, उसमें थोड़ा घर का खर्चा चल जाता है। और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई नए घर के लिए। तो महतारी बंधन का पैसा आपकी श्रीमती को मिलता होगा ना? हाँ जी। तो आपको देती हैं? घर का खर्चा चलता है, उसी में सभी को मिलजुल के चलाते हैं। अच्छा, चलिए, बढ़िया है। हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद। आइए तालियों के साथ हम सब अब इनकी खुशियों में शामिल हों और मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने हर आयु वर्ग के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, उससे छत्तीसगढ़ एक नई प्रगति की ओर तेजी से बढ़ता हुआ, अग्रसर होता हुआ। साथियों, हमारे बीच मंचासीन अतिथियों का मार्गदर्शन और उद्बोधन हम प्राप्त करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित करता हूं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री भूलन सिंह मरावी जी, जिनके गृह ग्राम में आज यह समाधान शिविर आयोजित है। विनम्र निवेदन कि अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें माननीय विधायक महोदय। और आप सब तो आज यहाँ पकवान खाने आए भी हैं और पुनः आप तालियों से अभिनंदन करें। माननीय विधायक महोदय का जन्म दिवस है। माननीय विधायक महोदय को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज ग्राम पंचायत पटना के इस पावन धरा में सुशासन त्योहार के शुभ अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया परम सम्मानीय विष्णुदेव साय जी का मैं इस ग्राम पंचायत में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और एक बात सभी से निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम में हमारे इस सूरजपुर जिले के प्रभारी मंत्री परम सम्मानीय दयाल बघेल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के मंत्री और हमारे सूरजपुर जिले के बड़गांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्मान्य श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी भी उपस्थित हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित वन विकास निगम के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परम सम्मानीय राम सेवक पैकरा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व पाठ पुस्तक निगम के चेयरमैन परम सम्मानीय भीमचंद अग्रवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी सूरजपुर जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष सम्मानीय बाबूलाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वर्तमान जिला अध्यक्ष सम्मानीय मुरली मनोहर सोनी जी भी उपस्थित हैं और कोरिया जिला के हमारे लालों का लाल भैया लाल, वहां कोरिया जिला के विधायक भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में अंबिकापुर विधानसभा के विधायक
बड़े भैया सामान्य राजेश अग्रवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और हमारे सरगुजा संभाग के पूर्व सांसद सामान्य बड़े भैया कंवल भान सिंह जी उपस्थित हैं यहाँ पर, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, सभी नेतागण और जिले के सामान्य कलेक्टर महोदय जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी के सचिव भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और जिले के सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, जनपद के सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, और यहाँ पर उपस्थित सभी इस सुशासन त्योहार को मनाने के लिए आए सभी युवा साथी, माता बहनों और सभी सम्मानित जन। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे इस छोटे से गांव में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णु देसाई जी मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार किए। आज मेरा नतनीन का प्राशन हुआ था और मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरा निवेदन स्वीकार किए। इसके लिए मैं प्रेमनगर विधानसभा के और सूरजपुर के सभी जनता जनार्दन की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं हमारे प्रदेश के मुखिया जी यहाँ पर उपस्थित आए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे मुखिया जी से मेरा छोटा सा दो निवेदन है कि मेरे इस गांव में एक सरना देव स्थान है। यहाँ पर एक 84-85 में एक आंधी तूफान आया, और उस आंधी तूफान आया तो बहुत बड़ा यहाँ कर्मी का पेड़ था। उस कर्मी के पेड़ के नीचे विष्णु जी का मूर्ति था, और पेड़ गिरने से मूर्ति निकला, और आज उस देव स्थान में विष्णु जी का मंदिर बना हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरना देवस्थान का बाउंड्री करण हो जाता तो यहाँ पर बहुत आने जाने के जो लोग हैं उनको एक अच्छा सुविधा मिल जाता। मेरे विधानसभा में एक परशुरामपुर ग्राम पंचायत है, वहां पर एक नदी है। उस नदी में ऊपर से झरना गिरता और अच्छा जगह है, एक पर्यटक स्थान है। निश्चित है कि वहां पर एक पर्यटक स्थान बन जाता और वहां का कुछ डेवलपमेंट हो जाता तो निश्चित तौर पर हमारा यह कुमेली वाटर पार्क भी एक अच्छा सुंदर स्थान बन जाता। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो भी कुमेली वाटर पार्क के नाम से घोषित हो। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनता जनार्दन को, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को और हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रभारी मंत्री जी को, महिला बाल विकास मंत्री जी को और सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपन बात में ही समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करती हूं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बोले भारत माता की। एकस नहीं चले वाला है। सुशासन तिहार चलते हमारे छत्तीसगढ़ कर मुख्य आपमन कर बीच में है और 15 ग्राम पंचायत के लोग हैं। और अभी मैं सुनत रहे हमारे माता बहन मन खुश है महतारी वंदन योजना से और सभी प्रकार की योजना से लाभान्वित होते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ला यही संदेश देना चाहा था का? हाँ, एकदम जोरदार हो जाए, ठीक है ना? सब तैयार है कि नहीं? तैयार है ना? अब देखा थी। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। आज सुशासन तिहार में संवाद से समस्या तक आज हमारे मुख्यमंत्री जी
हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जी आप मन कर बीच में पहुंची है। मैं चाहूं हमारे मुखिया जी पर एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। हमारे ऐसा मुखिया कि आज आप मन कर बीच में पहुंचत हैं और समस्या का समाधान करके भी दिखात हैं। ये सुशासन तिहार पहले कभी नहीं हुए रही, सुशासन है ही नहीं रही 5 साल पहले, तो कहां से अब सुशासन आई से हमारे विष्णुदेव साय जी के सरकार में। तेकले आप मन कर बीच में फेस टू फेस संवाद करना चाहते हैं, आप मन लहान अवगत कराना चाहते हैं कि जितना सुशासन तिहार में जो समस्या आई से, जो मांग आई से, वो आधार पर आप मन कर काम लहन करके दिखाही और आप मन से समाधान करें और संवाद करें। हमारे बीच में उपस्थित सूरजपुर जिला के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य मंत्री सम्मान्य दयालदास बघेल जी भी आए हैं, इनकर पर भी जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। और आज हम सब बर्व तो खुशी कर बात है कि हमारे सीएम साहब पर जो उत्ते बैठे हैं ना, जितना हमारे अधिकारीगण हमारे बीच में आज मुख्य सचिव जी भी आए हैं, सम्मान्य अमिताभ जैन जी भी। हमारे अमिताभ जैन भैया मुख्य सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन में। हमारे बीच में उपस्थित हमारे सीएम साहब के सचिव सुबोध जी भी उपस्थित हैं और जितना भी हैं वसो राजू जी भी हैं। हमारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी यादव जी भी हैं और संबंधित अधिकारी मन भी बैठीन हैं, कमिश्नर साहब सब कोई हैं। और हमारी ते आज हमरे सुशासन तिहार के साथ साथ हमारे प्रेमनगर विधायक के गांव में और यहाँ तक कि उनका जन्मदिन अभी मना के आ थी और सबकर आशीर्वाद कर पुनः भाई जेकर जन्मदिन रहते तो हमरे आशीर्वाद देती, गिफ्ट देती और गिफ्ट के रूप में हमारे भैया मांग चुकी है। अब चाहत है कि हमारे सीएम साहब घोषणा करके जाएं, तो ऐसा हमार भुलन भैया है, आप मनकर नेता, आप मनकर शुभ चिंतक हमारे बीच में उपस्थित विधायकगण भी उपस्थित हैं। सम्मान्य भैयालाल रजवाड़े जी और अंबिकापुर से चल के आए हैं सम्मान्य राजेश अग्रवाल जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष सम्मान्य रामसेवक पैकरा जी, उपस्थित भीम सेन अग्रवाल जी, उपस्थित पूर्व सांसद कमलभान सिंह जी, हमारे जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा जी, उपाध्यक्ष रेखा राजवाड़े जी, समस्त मंचस्थ अतिथिगण और आज के सुशासन तिहार में आए हमारे ग्राम पंचायत, मैं ये नहीं कहूं कि 15 ग्राम पंचायत से आई हैं, 15 ग्राम पंचायत का एक क्लस्टर बनी से वहां के लोग मन तो आए ही, लेकिन साथ में सूरजपुर जिला के लोग आए हैं। मैं सभी देवतुल्य जनता जनार्दन मल्लाहन में प्रणाम करत हो, नमस्कार करत हूँ। आज का ये सुशासन तिहार हम सब पर महत्वपूर्ण है। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आवेदन लेहे कर दिन रही इस ग्राम पंचायत में अधिकारी मन कर माध्यम से कोटवारी करल गए रही, कोटवारी करे रही कि सुशासन तिहार कर काम चलत है। जो भी मांग होही, जो भी समस्या होही, अपन अपन स्तर से आवेदन लान के जमा करा। जो भी विषय होही, वो चाहे राजस्व विभाग से जुड़ल होही, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से होही, चाहे जितना भी हमारे विभाग है, खाद्य विभाग, राशन कार्ड, जितना भी विभाग है, सभी विभाग से जुड़ल होही, तो आप मन कर माध्यम से आज आवेदन आई। हमारे कलेक्टर साहब बता रही कि 26,000 कुछ आवेदन प्राप्त हुई से उनमें कुछ ही % निराकरण करे वो बच गई से, काहे के जिला स्तर तक निराकरण करे का जो प्रक्रिया रही उलान हम कलेक्टर और कलेक्टर के नीचे जितना अधिकारी हो लान कर दे, लेकिन कुछ बची से वह प्रदेश में जाना है, प्रदेश में जाना है या कमिश्नर तक जाना है, जैसा संबंधित विषय हो ही। तो कुछ विषय पर तो समय तो लाग थे ना, कुछ समाधान पर तो अधिकतर 90% समस्या का निराकरण हो चुकी से।
तो आज आप मन कर बीच हमारे मुखिया हमारे सम्मान्य विष्णु देव साय जी फेस टू फेस हो आइन है, आप मन से डायरेक्ट संवाद करे आइन है। आप मन लाहन ये योजना, ये सुशासन तिहार जो सरकार बने के बाद लगातार आप मन कर चिंता करत हैं, आप मन से भेंट मुलाकात करना चाहते हैं। ये सुशासन तिहार ऐसा सुशासन तिहार है जो बहुत सारा विषय आते, खासकर हमारे ग्रामीण जनता जानते कि जब हमरे अधिकारी मन के बीच में जाती, जब जिला में जाती, जब जनपद में जाती तो चक्कर काटत रहती, कई दिन चक्कर काटना पड़ते, तब जाके हमार बात ला सुनल जाते। तो हमार विष्णुदेव साय जी सुशासन तिहार लाके समस्या का समाधान तक पहुंचा कर काम करीन है। तो मैं पुनः हमार मुखिया जी लाहन बहुत बहुत धन्यवाद दे हूँ, आभार व्यक्त करूँ कि ऐसे ही आप मन कर बीच में इस तरह से कुछ ना कुछ योजना लेके आए, आप मन से फेस टू फेस होते रहे और हमारे सम्मानीय मुखिया जी आप मन कर बीच में आते रहे, आप मन का समाधान करें और नई योजना लॉन्च करते रहे ताकि हमारे जनता जनार्दन खुश रहे और आप मन का आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ सरकार पर, हमारे मुखिया जी पर हमेशा से बना रहे। इतना ही कहकर मैं अपन वाणी लाहन विराम देता हूँ। पुनः आप सब जन लाहन प्रणाम, जय जोहार। धन्यवाद मैडम। हमारा छत्तीसगढ़ शासन जनता को साथ लेकर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ये संदेश इस मंच से आप सभी को प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय दयाल दास बघेल जी को, प्रभारी मंत्री सूरजपुर, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु। बोल भारत माता की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में उपस्थित है और आपके विधायक के जन्मदिन भी है, तो आप मन ला गिफ्ट नहीं लेना है का? जय बुलाइबर कंजूसी करत हो। बोल भारत माता की, बोल भारत माता की, जय जय श्री राम। आज के सुशासन त्योहार के ये कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के मुखिया, बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी, हम सबके मार्गदर्शक, परम सम्मानीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी। मंच में उपस्थित महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, आज जेखर जन्मदिन है हमारे सम्मानीय विधायक जी, हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय राम सेवक पेकरा जी, सम्मानीय विधायक अग्रवाल जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे सचिव सम्मानीय अवतेव जैन जी, सम्मानीय सुबोध सिंह जी, सभी अधिकारीगण, मंच में उपस्थित सब सम्मानीय नेतागण, आसपास 15 पंचायत के सब सम्मानीय वरिष्ठगण, नवयुवक साथी, उपस्थित माता बहनी मन, आज के सुशासन त्योहारों में आप सबके प्रभारी मंत्री होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग मालूम है ये सुशासन त्योहार, समाधान शिविर, ये सोच हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के, ये बहुत गंभीरता पूर्वक सोच के निर्णय किए गए कि ये सुशासन त्योहार और समाधान शिविर आपके क्लस्टर के रूप में 15 पंचायत 14 पंचायत के एक जगह एकत्रित करके आपके आवेदन के जो आपन आवेदन दिए हो ओखर निराकरण करे के ये योजना है। आप जोन भी आवेदन दिए हो ओखर निराकरण हमारे अधिकारी मन के द्वारा किए गए हैं। और आज कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब बताई से कि लगभग 95-96% आवेदन आपके निराकरण कर दिए गए हैं। कुछ आवेदन बचे हैं, ओकर भी आप विश्वास रखो, हम आप लोग विश्वास दिलातन
ओकर भी निराकरण हुआ है, कुछ न्यायालय प्रकरण के छोड़। आप मन से मोर आग्रह है, एकर भरपूर लाभ आप मन ला लेना चाहिए। आपके आवेदन के साथ साथ जतेक भी सरकार के द्वारा चलाए जाते योजना, ओकर लाभ भी ज्यादा से ज्यादा आप मन तक के मिले, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच है। अभी बताते देखो, बकरी पालन, प्रधानमंत्री आवास, बहुत सा योजना है, सीधा सीधा अपन ला आवेदन देके ओकर स्वीकृति लेना है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच है। मैं अपन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये शिविर ऐसे शिविर है जिनमें राशन कार्ड बनाए भी जा सकते, निराश्री पेंशन, वृद्धा पेंशन और बहुत सा ऐसे योजना है जगह धान के राशि नहीं मिले थे या महतारी वंदन के कुछ महीना मिले के बाद रुक गए। ये बहुत सा ऐसे योजना है, एक आवेदन आप मन ले यहाँ लगाना चाहिए और भरपूर लाभ आप मन ले लेना चाहिए। योजना के बारे में भी पूरा डिटेल अधिकारी मन के द्वारा जानकारी दिए जाते, योजना के लाभ भी आप मन ला ले करके आगे बढ़ना है, ये हमारे माननीय मुखिया जी के सोच है। मैं आप मन से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्रभारी मंत्री होने के नाते कल भी ये बत्रमा शिविर लगे रही से समाधान शिविर लगातार मैं मंच में 3 घंटा तक उपस्थित रहे। एक एक आवेदन अधिकारी के मंच में ओकर निराकरण कराए के पूरा प्रयास करें और काफी आवेदन के निराकरण भी होगी। तो यही खातिर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़े सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, आपन आवेदन लिए भटकत रहता हो, ये ऑफिस वो ऑफिस, ओकर बाद कहता कि हमारे मन के कोई काम नहीं हो। एकर खातिर समाधान शिविर में आप उपस्थित होके आवेदन ज्यादा से ज्यादा आवेदन लगाओ। मैं तो कहना चाहता हूं कि आपन कोई भी कर्मचारी जैसे शिक्षक है, पटवारी है, ये मन भी काम नहीं करते तो कर भी आप मन शिकायत करना चाहिए ताकि सबके ऊपर ये जानकारी हो जाए कि यहाँ ये शिकायत है। हमारे मुखिया ले भी जानकारी हो जाए कि हमारी योजना के कतका लाभ मिले थे, कतका अधिकारी सहयोग करे थे, एक जानकारी भी हमारे मुखिया होना चाहिए। मुख्य रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शिविर में आप ज्यादा से ज्यादा आवेदन लगा के सरकार के एक एक योजना के लाभ आप ले लेना चाहिए, ये मोर आपन से आग्रह और निवेदन है। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हमारे विधायक जी के भूलन बरावी जी के जन्मदिन है और माननीय मुख्यमंत्री में तोहफा के मांग है, तो सबके विचार है तोहफा मिलना चाहिए ना, सूरजपुर जिला में मिलना चाहिए ना। तो वही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे विधायक जिला अवश्य रूप से तोहफा दे, यही मोर आग्रह निवेदन है। अंत में आप सबके प्रणाम करते हुए मैं पनबानी विराम करता हूँ। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय आपके मार्गदर्शन के लिए। साथियों, अब अवसर है जिन्हें आप सब सुनने को आतुर हैं। सुशासन तिहार के प्रणेता और छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के जन जन के चिंतन करता है, मैं आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस सुशासन तिहार के समाधान शिविर में आप अपना आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज पटना के पवित्र धरती में
15 ग्राम पंचायत के ये समाधान शिविर में मंच में विराजमान हमार सूरजपुर जिला के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के खाद्य मंत्री आदरणीय श्री दयालदास बघेल जी, हमारे प्रदेश के महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे विधायकगण, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री भोलन सिंह मरावी जी, हमारा अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी, बैकुंठपुर के विधायक और पूर्व मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े जी, वन विकास निगम के चेयरमैन श्री रामसेवक पैकरा जी, श्री भीमसेन अग्रवाल जी, हमारे जिला के सम्मान्य अध्यक्ष और पार्टी के सभी हमारे नेतागण, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री सचिव श्री बसव राजू जी, ये जिला के प्रभारी सचिव भुवनेश जी, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, जिला के सभी अधिकारी मन और आज के समाधान शिविर में 15 पंचायत से आए सभी सज्जनवीन मातृशक्ति, हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमार प्रेस के मित्र मन और ये दाहिना तरफ हमार फसल चक्र परिवर्तन से समृद्धि लाने वाला हमार प्रगतिशील किसान जो हॉर्टिकल्चर में बहुत आगे हैं, ऐसे सभी अन्नदाता किसान बंधुओं, भाई और बहनों, आप सभी का आज के इस समाधान शिविर में मैं हृदय से स्वागत करत हूं, हृदय से अभिनंदन करत हूं। 1.5 साल पहले आप सबके आशीर्वाद हमला मिलिस, हमला अपन सरकार में बैठाओ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उमन के गारंटी में भी विश्वास करो और आपन हमला सरकार में बैठावे कर लिए धन्यवाद। और आज 1.5 साल में हमन मोदी के गारंटी के अधिकांश कामला पूरा करे हन, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के काम हो या किसान मन के वादा हो। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत देत हन और अंतर के राशि एक मुश्त दोनों साल के देहे हन। 2 साल के बकाया बोनस भी बाँचे रहीस, ओला भी देहे हन। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के हर महीना उमन के खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा भेजत हन। अभी हमार 2 ठन माता बहनी मन ओकर से का मतलब फायदा होते ओकर विषय में सबके सामने में बताई नहीं है। ऐसे माता बहनी मन ला भी धन्यवाद। और मैं बहुत माता बहनी मन आई नहीं उमन से पूछना चाहूं कितना लाभ महतारी बंधन योजना के लाभ मिलते, हाथ उठाओ एक बार। अच्छा, सब लाभ मिलते। और तेंदू पत्ता के दाम भी बढ़ाए हन। हमारे आदिवासी क्षेत्र में 12 साढ़े 12 लाख परिवार तेंदू पत्ता से जुड़े हैं। तेंदू पत्ता की कीमत भी 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा करे हन। बोनस के राशि भी देत हन। रामलला दर्शन योजना भी शुरू करे हन।
22,000 से ज्यादा राम भक्त मन प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ चुकी ने। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना ला फिर शुरू करे हन, जो पिछले सरकार में बंद हो गई रिस। अब 60 साल से ऊपर के हमार बुजुर्ग माता पिता मन, हमार दिव्यांग जन, परित्यक्ता विधवा मन, उमन की उम्र के कोई पाबंदी नहीं है। उमन भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में कहीं भी सरकारी खर्चा में तीर्थ यात्रा कर सकत हैं। तो ये सब पीएससी घोटाला के भी सीबीआई जांच करत है और ओकर भी जो दोषीदार है उमन दंडित होते हैं। आज 5,62,000 से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर मला 10,000 रुपया देहे के काम करे हन। तो मोदी के गारंटी के अधिकांश काम ला आप मन के सरकार पूरा करी से। और सरकार जो योजना चला थे वो ठीक से गांव तक पहुंचे थे कि नहीं, आप मन तक पहुंचे थे कि नहीं, ओला देखे बर, ओला सुने बर ये सुशासन तिहार के आयोजन हमारे सरकार करी से। ये 3 चरण में चलने वाला है। पहली 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी मन आप मन के बीच में जाके आप मन के समस्या के संग्रह करी ने, और 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक ओकर समाधान करी ने जो मन से हो सकत रही से। और अभी 5 तारीख से ये सुशासन तिहार के तीसरा चरण चलत, और ये तीसरा चरण में जगह जगह इसने 10 पंचायत 15 पंचायत के मिला के एक समाधान शिविर, और उस शिविर में हमारे अधिकारी मन, जैसे यहाँ हमारे ये जिला के कलेक्टर अभी पूरा विवरण आप मन के सामने में रखें कि कितना ये 15 पंचायत में समस्या आई, कितना के निदान हुई, और जो प्रदेश स्तर के समस्या रही से और बाँचे वो सब के यहाँ पाठन करी रहे। तो इसने ये काम हर पूरे महीना भर चलने वाला है। और मैं लगातार 5 तारीख से प्रदेश में निकलत हूं। 5 तारीख के हमन पहले दिन शक्ति जिला के करी गांव ग्राम पंचायत में उतरे रहें। ओकर बाद कोरबा के मदनपुर में इसने समाधान शिविर के आयोजन रही से, और रात में जांजगीर में पूरे तीनों जिला के समीक्षा के बैठक ले रहे हैं। और उसी तरह से दूसरे दिन बेमेतरा जिला के सहसपुर और कवर्धा जिला के दलदली में आमने सामने, ये तो थोड़ा समाधान शिविर है तो दूर दूर हो जाते, नहीं तो पेड़ के नीचे जाके खटिया पटिया में बैठा के आमने सामने बात करके सब पहले करे हन, और पूरा मन से जानना चाहे हन, और सब जगह संतुष्ट है जनता। सब जगह हमारे सरकार की योजना पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आवास वो भी बना थे, प्रधानमंत्री आवास भी हम बीच में जाके देखा थन, किसान मन से भी मिला थन। तो ये सब काम इस सुशासन तिहार में चला थे। और आज हमारे कलेक्टर साहब पूरा पढ़ के बताइन है कि ये 15 पंचायत में कुल 2,654 आवेदन आए रही से, जिनमें 2,600 से अधिक के 2,698 आए रही से। टोटल मांग और शिकायत मिला के, और 99% समस्या के समाधान होगी से, जो जिला स्तर तक हो सकत रही से वो सारा समस्या के समाधान होगी से। इसलिए मैं यहाँ के जिला के कलेक्टर और मन के पूरी टीम, जिला प्रशासन ला मैं अपन तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और जो प्रदेश स्तर के समस्या है वो बाकी से होकर समाधान अब हमन ला करना है। तो ये सुशासन त्योहार हमारे प्रदेश में चलत है, और हमन ये 1.5 साल में और भी नया नया रिफॉर्म लाना था, नया नया कानून में सुधार करा था, और जो भ्रष्टाचार के रास्ता है वो सब ला बंद करा था। अब ये राजस्व में एक भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़े क्रांति लाने हन।
अब भूमि के रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाही। पहले रजिस्ट्री के बाद महीनों चक्कर लगाना पड़त रही से, तब जाके नामांतरण होए। लेकिन अभी ऐसा हमन कानून बना दे हैं कि अब भूमि रजिस्ट्री के साथ ही 1 घंटा के अंदर ही, 1 दिन के अंदर ही नामांतरण हो जाही। और अब कोई भी फॉल्स रजिस्ट्री नहीं होए, कोई दूसर के जगह में खड़ा होके कोई फॉल्स सेवा पुस्तिका, ऋण पुस्तिका बना के कोई जमीन के खरीद बिक्री नहीं कर सकी। ऐसा भी नियम कानून हमन ये भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में करे हन। और पहले का होत रही, कोई अगर गार्जियन है, कोई बाप है, अपन बेटा बेटी ला अगर जमीन देना चाहते, काबर की उमन के मृत्यु के बाद ही फोती करते तब बेटा बेटी के नाम चढ़ते। और अगर जीते जी देना चाहत रही तो वो जमीन के कीमत के 0.8% के खर्चा होत रही रजिस्ट्री वगैरह में। अब बोला भी सुधार करे हन। अब मात्र 500 रुपया में अपन बेटा बेटी ला 500 रुपया खर्चा करके बेटा बेटी के नाम में अपन संपत्ति ला दे सकत है। ये भी व्यवस्था हमन रजिस्ट्री के सेक्टर में करे हन। एकर भी आप मन ला लाभ लेना है। और हमन मोदी के गारंटी में भी वादा करे रहें कि हमार पंचायत के व्यक्ति मन ला पैसा लेनी देनी और कागज वगैरह प्रमाण पत्र वगैरह के लिए पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़े। और ये बताते हुए मला गौरव होते कि अभी 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस रही से, वो दिन 146 विकासखंड होते हैं हमारे पूरे प्रदेश में। तो हर विकासखंड के 10 पंचायत ला सेलेक्ट करके उनमें CSC कॉमन सर्विस सेंटर, अटल डिजिटल सेवा केंद्र के शुभारंभ करें। अब जहां भी 1460 ग्राम पंचायत में ये व्यवस्था लागू होगी से, वहां के व्यक्ति मन ला अब वहीं से पैसा के भी ट्रांजैक्शन होगी। सारा प्रमाण पत्र वहीं CSC सेंटर से मिली। और आने वाला 6 महीना में और 5000 ग्राम पंचायत में सुविधा हो जाएगी। और 1 साल के अंदर में पूरे जो 11,000 पंचायत से ज्यादा पंचायत हमारे प्रदेश में है, हर पंचायत में व्यवस्था हम लागू कर देबो। और अभी प्रधानमंत्री आवास प्लस के सर्वे चलत है। अभी 15 दिन फिर बाहर से 15 मई तक होना है। अगर कोई व्यक्ति के छूटे हुई तो मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि अभी 1 सप्ताह के टाइम है, अपन सर्वे करवा लें। अगर सर्वे से नाम छूट जाए तो फिर कितना परेशानी या मेहनत करे ले आवास के लाभ नहीं मिल पाई। और इस समय भारत सरकार फिर छूट करे है कि अगर काकरो नाम से 2 व्हीलर है, स्कूटी है, ओला भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिली। 5 एकड़ असिंचित जमीन है तभी ओला प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिली। 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है तब भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिली। और 15,000 मासिक आय है तब भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिली। तो ऐसे पात्र कोई व्यक्ति के नाम अभी तक सर्वे सूची में सर्वे नहीं कराई नहीं है, तो मन से मोर आग्रह है कि अभी 1 सप्ताह के टाइम है तो अपन वो करा लें। अभी महतारी बंधन योजना के भी जगह जगह जात हन। तो याद है कि अब नया शादी तो हर साल हो जाते ना, तो नया बहरी आई तो बन के नाम जोड़ना पड़ी और कुछ के छूट भी गी से। तो इस सब पर भी आने वाला समय में फिर हमन ऐप खोलबो तो समय ऐसे नए बहू बन के और जेकर नाम छोटी से उमन के नाम महतारी बंधन योजना में आ जाही। तो ये सब काम ला हमन ला आगे करना है। और आज बड़ा सौभाग्य के दिन है कि आप मन के क्षेत्र के विधायक श्री भूलन सिंह मरावी जी के जन्मदिन है। तो मैं सबसे आप मन से चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करो, उमन के आशीर्वाद देवा और उमन के दीर्घायु के हमन कामना करत हैं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपन क्षेत्र के वो सेवा करते रहें। और वो 2 ठन गिफ्ट मांगत हैं जन्मदिन के। एक तो एक कुमेटी घाट ला पर्यटन स्थल के रूप में मांग करत हैं और ओकर इंस्ट्रूमेंट भी बनवा के प्रस्तुत करीन है।
वो मेटी वाटरफॉल में विकास काम तो एक लिए मैं एस्टीमेट के अनुसार 81.90 लाख इतना रुपया के घोषणा करत हूं। और दूसरा मन के गिफ्ट है सरना देवगुड़ी में विकास कार्य, ये है आपन के 45.42 लाख के, तो एक भी मैं घोषणा करत हूं। और साथ में हमार मंत्री जी हैं लक्ष्मी राजवाड़ी जी, उमन के भी बड़ा प्रेशर पड़ी से एक ठो काम के, और मोठड़ा के कहीं की भैया ये होना ही चाहिए। तो ये ग्राम पंचायत रामनगर शिव कुमार यादव के घर से ट्रांसफार्मर तक सीसी निर्माण 10 लाख रुपया ओकर भी घोषणा होते। और एक पिछले बार में आए रहे तो एक घोषणा हो रही से भैया थान मुख्य मार्ग से ऊंचडी का बेवरा बरोल परसापारा कृष्णपुर तक मार्ग निर्माण, ये 12 किलोमीटर के घोषणा हो रही से, और एक लागत है 18 करोड़, तो एक भी मैं घोषणा करत हूं। और एक है मनिहारी डांड बाजारपारा से कांदावारी होते हुए झापटपारा मार्ग निर्माण 6 किलोमीटर पुलिया सहित, ये 9 करोड़ के है, तो ये 9 करोड़ के कर भी मैं घोषणा करत। और एक है सुरता से शिवलिहापारा होते हुए मनिहारी डांड के रिहारी पारा मार्ग पुल पुलिया सहित ये 12 किलोमीटर, ये 20 करोड़ रुपया लागत से बनी, तो एक भी मैं घोषणा करत हूं। तो आज कुल मिला के 48 करोड़ 26 लाख के घोषणा हो गए। तो मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आज के ये समाधान शिविर में आए 15 पंचायत के हमार सबो बंधु मल्ला, मातृशक्ति माता बहनी मल्ला, युवा साथी मल्ला, आप सबला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए, और आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन हमारा मिलते रहे। हमने छत्तीसगढ़ सशक्त करे बर आप मन के आशीर्वाद लेके हम काम करते हुए आगे बढ़त हन, इनमें और हमन सफल हो पाई, कर ले आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। आपन ये धूप के बाद भी भारी संख्या में पूरे 15 पंचायत से यहाँ आए हो, आप मन के बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए, और मला पूरा विश्वास लागत है इतनी बड़ी संख्या में आए हो, तो हमन ये 1.5 साल में अच्छा काम करे हन, और ओकर परिणाम है कि आप इतना बड़ा संख्या में आए हो। आप मन के अभिनंदन स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारे हॉर्टिकल्चर के किसान मन बैठे ने मतलब फिर से बधाई, काबर की थोड़ा हमन ला जो गर्मी के धान है ओकर जगह में कोई दूसरा फसल लेना पड़ी, ताकि मतलब जो पानी कम खाते ऐसा फसल ला, काबर की पानी बहुत ज्यादा गर्मी के धान ले लेते, और आप मन ला मालूम है कि अब पिए के पानी के भी समस्या हो जाते। अगर हम पानी के बचाव नहीं करबो तो आगे चल के हमारा पिए के पानी के भी समस्या हो जाएगी, और पंप भी चलाथन तो बिजली के भी खपत बढ़ जाते, और गर्मी में आप मन ला पंखा एसी कूलर सबके लिए भी बिजली चाहिए, तो फिर ये बिजली ला भी हमारा थोड़ा बचाना है गर्मी के दिन में। और इसीलिए हॉर्टिकल्चर या और भी कोई दूसरा फसल, कहीं आप मन के मूंगफली है तो कहीं मक्का है, जहां कम पानी के खपत होते, ऐसे फसल के तरफ किसान मन ला आगे आना पड़ी। ये भी मैं किसान बंधु मन से आग्रह करके अपन बात के अंत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्यार देता दिखेगा सभी को, अरे प्यार देता दिखेगा सभी को, अरे प्यार से छल छलाता जिगर देखिए, बस यही है फरिश्तों की पहचान भी।